हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं आपको ऐसी 5 कॉमन मिस्टेक्स के बारे में बताने वाला हूं जिसे समझने में लोगों को महीने और साल लग जाते हैं, जिसकी वजह से कई लोग इंग्लिश लर्निंग से गिव अप कर जाते हैं। लेकिन आज मैं आपको गारंटी देता हूं, अगर आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखते हैं तो आप बहुत ही कम समय में इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे। चलिए वीडियो को बिना देरी किए शुरू करते हैं। पहली गलती जो लोग सबसे ज्यादा करते हैं, वे शुरुआत में ही नेटिव स्पीकर्स की तरह बोलने की कोशिश करते हैं। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, डोंट ट्राई टू रन। ओके, मेरे कहने का मतलब है फास्ट स्पीड में इंग्लिश बोलने की कोशिश ना करें, क्योंकि जब आप स्पीड में इंग्लिश बोलने की कोशिश करते हो तो आपकी टंग स्लिप हो जाती है और आप ठीक से बोल नहीं पाते हो, जिससे आप डिमोटिवेट फील कर सकते हो। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इंग्लिश आपकी नेटिव लैंग्वेज नहीं है। अगर आप अपनी नेटिव लैंग्वेज के अलावा कोई और लैंग्वेज मास्टर कर रहे हो तो आपको हमेशा एक बच्चे की तरह सीखना चाहिए। आपको ये याद रखना चाहिए कि एक बच्चे के लिए कोई भी लैंग्वेज नई है और वो जिस एनवायरनमेंट में पैदा हुआ है वही लैंग्वेज वो अटक अटक कर बोलता है। लेकिन एक समय ऐसा आता है जिस लैंग्वेज का उसे ए भी नहीं पता था, वह ए भी नहीं जानता था, वही बच्चा बिना रुके फ्लुएंटली उस लैंग्वेज में बात करने लगता है। पहले वो तुतला कर बोलता था, फिर धीरे धीरे ओवर द टाइम वो सीखता चला जाता है। वैसे ही हमारी इंग्लिश जर्नी है। मिस्टेक नंबर 2, फियर ऑफ मेकिंग मिस्टेक्स। जब भी हम कोई नया काम करते हैं, चाहे वो इंग्लिश सीखना हो या कोई और, हमें उससे डर लगता है। एक्चुअली हमें उस काम से डर नहीं लगता, हमें उसमें होने वाली गलतियों से डर लगता है। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, जब आपने पहली बार साइकिल या टू व्हीलर चलाना सीखा था और आप कई बार गिरे भी होंगे, तब आपके दोस्तों ने और लोगों ने आपका मजाक भी बनाया होगा। लेकिन क्या आपने साइकिल चलाना छोड़ दिया था? नहीं, क्योंकि आपको लगता है वो लाइफ का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो क्या इंग्लिश हमारी लाइफ का इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं है? तो क्यों हम ऐसा सोचते हैं कि अरे हमने इंग्लिश में कुछ गलत बोल दिया तो लोग क्या सोचेंगे, हमारा मजाक उड़ाएंगे। चलिए तो आपको कुछ दिखाता हूं, जरा इस क्लिप को ध्यान से देखना। थंब नहीं होता है, थम होता है, थम थम या बी साइलेंट। तो थंब बोलता है सर वही बोलिए। जैसा कि आपने इस क्लिप में देखा कि संदीप सर थम को गलत तरीके से प्रोनाउंस किया करते थे, लेकिन उन्होंने अपनी गलती को सबके सामने एक्सेप्ट किया। अब आप मुझे बताइए, आपको ज्यादा लोग जानते हैं या संदीप सर को? मिस्टेक नंबर 3, स्टॉप ट्रांसलेटिंग वर्ड टू वर्ड। देखिए, इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज है जिसे किसी भी लैंग्वेज से वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट नहीं किया जा सकता, क्योंकि आपकी आदत है कि आप अपनी नेटिव लैंग्वेज में सोचते हैं, फिर इंग्लिश में ट्रांसलेशन करने की कोशिश करते हैं। देखिए, ट्रांसलेशन गलत चीज नहीं है, क्योंकि ट्रांसलेशन एक ऐसा इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसकी हेल्प से आप किसी दूसरी लैंग्वेज को सीख सकते हैं। लेकिन ट्रांसलेशन सिर्फ सेंटेंस स्ट्रक्चर समझने तक ठीक है, उसके आगे का प्रोसेस सिर्फ यही है कि आपको डायरेक्टली इंग्लिश में सोचना है और डायरेक्टली इंग्लिश में ही बोलना है। जो मैं बोलना चाहता हूं आप इन क्लिप्स को देखकर समझ जाएंगे। इन क्लिप्स में आपको सबटाइटल्स पर भी उतना ही ध्यान देना है जितना कि वीडियो पर। अरे भैया, हमारा चप्पलवा नहीं मिल रहा है। 20 साल से पुलिस में। आई होप जो मैं आपको समझाना चाहता हूं आपको अब तक समझ आ चुका होगा। अब बढ़ते हैं मिस्टेक नंबर 4 की ओर। स्टॉप रीडिंग, राइटिंग एंड लिसनिंग, स्टार्ट स्पीकिंग। मैं आपको यह नहीं कह रहा कि आपको रीडिंग बंद कर देना चाहिए, राइटिंग बंद कर देना चाहिए, लिसनिंग बंद कर देना चाहिए, क्योंकि यह सब भी इंग्लिश सीखने के लिए जरूरी है, जितना जरूरी कि इंग्लिश बोलना है। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जब आपने अपनी नेटिव लैंग्वेज सीखी थी, क्या आपने इसे किताब पढ़कर सीखा था? आप अपनी मातृभाषा सीख पाए क्योंकि आपने बोलना शुरू किया। क्या किताब पढ़ के बिना पानी में उतरे तैरना सीखा जा सकता है? तो आंसर है नहीं। अगर आपको तैरना सीखना है तो आपको पानी में कूदना पड़ेगा, और आपके इंग्लिश का पानी स्पीकिंग है, तो आपको इंग्लिश सीखने के लिए बोलना ही पड़ेगा। अब मिस्टेक नंबर 5 के बारे में बात करते हैं। डोंट ट्राई टू स्पीक एडवांस। अगर आप अभी इंग्लिश में कच्चे हैं तो एडवांस इंग्लिश बोलने की कोशिश ना करें, अभी बेसिक से शुरुआत करें, क्योंकि आपको लोगों से इंग्लिश में बात करना है और उसके लिए कॉन्फिडेंस की जरूरत होती है। अगर आप स्टार्टिंग में ही एडवांस वोकैब्स यूज करने के चक्कर में कहीं अटक गए तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल डाउन हो जाएगा। इंग्लिश कन्वर्सेशन में आपको क्या करना है, पहले आपको समझना है सामने वाला क्या बोल रहा है, एंड देन आंसर करना है।
क्या फर्क पड़ता है, आप सिंपल वोकैब्स यूज करें या एडवांस। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आपको आपके सच्चे प्यार की कसम आपको वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना है।